नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल वंडर ऑफ एस्ट्रोलॉजी में। आज एक विषय को लेकर मैं उपस्थित हूँ आपके सामने और मेरे पास कई कुंडलियाँ इस प्रकार आई हैं और बहुत सारे जो युवक हैं, युवती हैं, वो सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं बाहर रहकर। तो क्या उनकी कुंडली में न्यायाधीश बनने के योग हैं या नहीं, उस पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन यदि आप मेरे चैनल में अभी नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं कहूँगा कि आप वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। समाज में अन्याय और अत्याचार का जो प्रतिकार करते हुए लोगों को न्याय दिलाने का काम न्यायपालिका का है। यदि न्यायपालिका दुर्बल हो जाए तो समाज में अत्याचार और न्याय बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए जो मैं एक कुंडली लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ, ये एक भारत के प्रसिद्ध जज की कुंडली है। ये इन्होंने पहले वकालत से अपने कैरियर की शुरुआत की थी, लेकिन बाद में जज की कुर्सी तक पहुँचे और अपने टाइम के जो है तो प्रसिद्ध न्यायाधीश थे। तो ये कुंडली का जो नवम भाव है, ये धर्म और न्याय प्रीता का भाव है। तो निश्चित तौर पर इस भाव का बहुत महत्व है। यहाँ एक लिखा हुआ इस पर मत जाएगा। नवम भाव यहाँ से आप गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम भाव है। तो ये इस भाव को अवश्य देखना चाहिए। दूसरी बात, ये छठा भाव है जहाँ शुक्र बैठा हुआ है। ये कोर्ट और कचहरी से संबंधित भाव है। तो यदि नवम भाव का संबंध किसी भी प्रकार से छठे भाव से हो जाए, ये भाग्य का भी भाव है। नवम भाव धर्म का और भाग्य का भाव है। इसका संबंध यदि कोर्ट कचहरी के भाव से हो जाए तो यहाँ पर एक संभावना बनती है। और ये कुंडली का दसम भाव है। कुछ भी जिंदगी में किसी भी कैरियर की ऊंचाई में जाना है तो ये भाव तो हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये आजीविका का भाव है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण भाव है। इसका तो जब संबंध बनेगा तभी आप उस क्षेत्र में सफलता अर्जित कर सकते हैं, चाहे कोई भी नौकरी हो या बड़े क्षेत्र हों। तो यहाँ पर अगर या तो भाग्येश का और ये दशमेश है नवम भाव के, और दसम भाव के स्वामी का छठे भाव से संबंध हो जाए तो ये, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, कोर्ट और कचहरी का भाव है। इस कुंडली का जो न्यायाधीश हैं, इनकी कुंडली का विश्लेषण करने से पहले मैं आपको कुछ मोटी चीज़ें बता दूं, जो तकनीकी चीज़ें हैं कि एक न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या चीज़ों का होना आवश्यक है। तो पहली बात तो शनि, गुरु और बुध, ये तीनों ग्रह जो है तो बलवान होने चाहिए, क्योंकि बुध जो है तो वाणी का कारक है, वाणी को प्रभाव देता है। गुरु जो है न्यायप्रियता का कारक तो है, विद्वता का भी कारक है, ज्ञान का कारक है। और शनि जो है तो इस अगर कलयुग में देखा जाए तो अपराधियों को दंड देने का जो अधिकार है, उन्हें दुख देने का अधिकार है, वो न्यायाधीश को ही प्राप्त है। तो ये उसका जो उसको प्रतिनिधित्व जो है तो उसका शनि करता है। तो शनि तो प्रबल होना आवश्यक है, तभी एक न्यायाधीश को जो है तो किसी को दंड देने का दर्जा मिल सकेगा। तो ये कुंडली में ये देखना आवश्यक है। अब यहाँ पर देखिए आप दर्शकों, इस कुंडली का विश्लेषण हम करते हैं। ये सिंह लग्न की कुंडली है और लग्ने सूर्य जो है तो 5वें भाव में वाणी के अधिपति बुध के साथ बैठा हुआ है, साथ में केतु भी विराजमान है। और कुंडली के 5वें भाव का मालिक पंचमेश जो है अपनी उच्च राशि में 12वें भाव में बैठा हुआ है और दशमेश शुक्र के साथ समसप्तक योग बना रहा है। ऐसा जातक जो होता है तो बहुत प्रतिभाशाली, योग्य और विद्वान व्यक्ति होता है। यहाँ देखिए भाग्येश मंगल जो है छठे शनि के साथ सप्तम भाव पर बैठा हुआ है।
शनि मैंने पहले ही बताया कि छठे भाव कोर्ट और कचहरी के भाव का स्वामी है और भाग्येश मंगल के साथ बैठा हुआ है। मंगल की चौथी पूर्ण दृष्टि जो है तो दसम भाव पर है। दसम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। तो इस कारण इन दोनों की युति जो है और मंगल की दसम भाव पर दृष्टि, भाग्येश की मंगल की जो दृष्टि है, और मंगल यहाँ पर दसम भाव पर तो देख ही रहा है, भाग्येश होने के साथ साथ चतुर्थ भाव का भी मालिक है, यानी केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होने के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। तो इन दोनों की युति के कारण जो है दिखाता है कि ऐसा जातक जो है तो अपने आजीविका के क्षेत्र में कितना सफल और प्रसिद्ध होगा। तो मैंने पहले ही बताया था कि इन्होंने वकील से कैरियर शुरू किया था और फिर न्यायाधीश के पद तक पहुँचे थे। यहाँ पर एक चीज़ और भी गौर करने लायक है, ये आप चंद्र कुंडली से जब देखेंगे तो चंद्र कुंडली से गुरु जो है तो अपनी उच्च राशि में है, और चंद्र लग्न में से देखेंगे तो गुरु दसम भाव पर अपनी उच्च राशि पर है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु दसम भाव पर उच्च राशि में दिखाता है जातक कितना विद्वान और योग्य व्यक्ति रहा होगा। इसके अलावा जो है तो इस कुंडली में आप देखिए कि ये कुंडली का 5वां भाव जो विद्या का भाव है और टैलेंट का भी भाव है। यहाँ लग्नेश सूर्य की उपस्थिति अपने मित्र गुरु के घर में है और वाणी के स्वामी बुध के साथ है। तो यहाँ पर मैंने एक आपको उदाहरण देने का प्रयास किया था या न्यायाधीश बनने के क्या योग हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी प्रकार के योग हों, पर फिर भी कुछ मोटी चीज़ें नोट करने वाली हैं। जो मैंने आपको बताया कि शनि है और आपका बुध है, और उनका यदि आप दशमेश, नवमेश और छठे भाव से संबंध बने और प्रबल स्थिति में हो तो जातक जो है जज की परीक्षा में जो है सफलता प्राप्त कर सकता है। तो दर्शकों, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।